बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमारे सितंबर 18 फार्माकोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर होगा प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स। स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट टाइम लेक्चर्स की बात करें तो हमने डिस्कस किया था फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी में हमने पढ़ा था जिसपे हम ड्रग की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेडिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होती है वो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा फार्माकोलॉजी को 19 सेंचुरी में बायोमेडिकल साइंस कहा जाता था और हमने डिस्कस किया था ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के नॉर्मल बॉडी फंक्शन को चेंज करते हैं। ड्रग्स की हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स जो इस्तेमाल होते हैं किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में, उसके क्योर में, उसकी ट्रीटमेंट में और उसकी रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन के। इसके अलावा सेकंड टाइप जो हमने डिस्कस की थी वो थे एडिक्टिव ड्रग्स, जिन्हें हम नशावर अद्वयात भी कहते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पर्सन को डिपेंड कर देते हैं खुद पर और उनमें हाई पोटेंशियल होता है एडिक्शन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने मेडिसिनल ड्रग्स की डेफिनेशंस के साथ उसके डिफरेंट सोर्सेस डिस्कस किए थे, जिसमें सिंथेटिक ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज होते हैं और उसकी एग्जांपल हमने एस्पाइरिन पढ़ी। सेकंड जो सोर्स हमने पढ़ा था ऐसे ड्रग्स जो हम लोग प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास डिजिटेलिस और मॉर्फिन। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था थर्ड सोर्स जिससे हम लोग मेडिसिनल ड्रग्स को बना सकते हैं, वो है ड्रग्स फ्रॉम फंजाई, यानी कि जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस की थी पेनिसिलिन। थर्ड सोर्स जो हमने मेडिसिनल ड्रग्स का डिस्कस किया था ड्रग्स फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के डिफरेंट ग्लैंडुलर प्रोडक्ट से हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ड्रग्स बनाते हैं, जिसमें फिश लिवर ऑयल ग्लैंड्स, मस्क, बीस वैक्स और कुछ हार्मोन्स और एंटीटॉक्सिन शामिल थे। फोर्थ जो हमने सोर्स डिस्कस किया था वो था ड्रग्स फॉर मिनरल्स, यानी कि डिफरेंट मिनरल्स से हम जो ड्रग्स बनाते हैं उनमें टिंचर ऑफ आयोडीन और सिल्वर नाइट्रेट हमने डिस्कस किया था। और लास्ट जो हमने सोर्स पढ़ा था मेडिसिनल ड्रग्स का वो था ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, जिसकी एग्जांपल हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कस की थी। फ्रेंड्स, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, यानी कि जो मेडिसिनल ड्रग्स हमने पढ़े हैं उनका इस्तेमाल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से और उनके मोड ऑफ एक्शन की वजह से हमने उन्हें डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स। स्टूडेंट, एनाल्जेसिक ड्रग्स को हम पेन किलर्स भी कहते हैं क्योंकि एनाल्जेसिक ड्रग्स का काम होता है पेन को रिड्यूस करना, और इसकी एग्जांपल हमारे पास है एस्पाइरिन और पैरासीटामोल। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को या तो मार देते हैं, किल कर देते हैं, या तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, और उसकी एग्जांपल में हमारे पास शामिल है टेट्रासाइक्लिन और सेफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट, सेडेटिव ड्रग्स। सेडेटिव ड्रग्स को स्टूडेंट्स हम सुकून बख्श अद्वयात भी कहते हैं क्योंकि इन अद्वयात का काम होता है इंड्यूस करना सेडेशन को, इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट को कम करके। इन अद्वयात को लेने वाले जो है उन्हें एक स्टेट ऑफ काम जो है वो मिलता है, जिसकी वजह से वो इसके एडिक्ट भी हो सकते हैं, और इस पे हमारे पास एग्जांपल है डायज़ेपाम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वैक्सीन की, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन का काम क्या होता है? वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन
के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को डेवलप करवाना है। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हमारे फास्ट में काफ़ी तबाही मचा चुकी हैं, उनके लिए जो है वो अब वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, whooping कफ और हेपेटाइटिस। इसके अलावा स्टूडेंट्स साइड बॉक्स में बुक में आपके कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, वो है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि स्किन पर यूज़ होते हैं, यानी कि अगर स्किन पर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए और इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसमें पेरोक्साइड और अल्कोहल शामिल है। सेकेंड जो टर्म है हमारे पास वो है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का काम होता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें डिसइंफेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे माहौल में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनकी एग्जाम्पल हम देखें तो वो है अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड। कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। एक साइंटिस्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी जिसका नाम है पेनिसिलिन। स्टूडेंट्स अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन एक फंगस से बनाई जिसका नाम था पेनिसिलियम म्यूटेटम। इस पेनिसिलिन को बनाने के लिए अलेक्जेंडर को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था 1945 में। इसके अलावा यहाँ पर एक और साइंटिस्ट का जिक्र है जिसका नाम है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर इंग्लैंड का रहने वाला था और एक ये इंग्लिश सर्जन था। स्टूडेंट्स इसने एक आइडिया दिया था इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीराइल करने का, यानी कि कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी से पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स को पहले स्टीरिलाइज करते हैं, यानी कि उन्हें साफ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसइंफेक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स जोसेफ लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड इंट्रोड्यूस करवाया जिससे हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीरिलाइज कर सकते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे जो है वो सर्जरी में या वोल्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं कि इंसान को अपने ऊपर डिपेंड करते हैं और उनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है एडिक्शन का, यानी कि इन्हें नशा आवर अद्वयात कहते हैं और अगर कोई भी इन्हें इस्तेमाल करता है तो वो इसका एडिक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एडिक्टिव ड्रग्स की कुछ टाइप्स है जिसमें सेडेटिव्स, नारकोटिक्स और हेलोसिनोजेंस शामिल हैं। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। पहली जो टाइप है वो है सेडेटिव ड्रग्स की। स्टूडेंट्स सेडेटिव ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा मरकज़ी असाबी जो निज़ाम होता है उसके साथ इंटरेक्ट करके उसकी एक्टिविटीज़ को डिप्रेस करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो फील करता है डिजीनेस, लेथर्जी, स्लो ब्रेन फंक्शन, डिप्रेशन। डिजीनेस, लेथर्जी स्टूडेंट्स जिसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स एक जो है वो इनएक्टिव फील करता है, सुस्ती, इसके अलावा जो है वो चक्कर आना और कै वाली कैफियत होना। इसके अलावा जिसका ब्रेन है उसका फंक्शन जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और जो पर्सन है वो डिप्रेशन में चला जाता है। अगर तो सेडेटिव ड्रग्स का हम बहुत देर लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो ये सेडेटिव ड्रग्स जो है वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ लेके चली जाती है, यानी कि इंसान जो है अगर वो अपनी रोज़मर्रा की कुछ परेशानियों, मुसीबतों से तंग आकर इन ड्रग्स का सहारा लेता है, राह फरार इख्तियार करता है, तो वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ ले जाता है। स्ट्रेस, खुदकुशी,
एक बहुत ही गलत चीज़ है। हमारे मज़हब में इसको हराम करार दिया गया है। हमारी ज़िंदगी में स्टूडेंट्स बहुत सी मुश्किलात आती है जिसका हमें सामना करना चाहिए, ना कि उसे राह फरार इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुसीबतें परेशानियां वक्ती होती हैं, आती जाती रहती है। और अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो हमेशा जो है उम्मीद हमेशा कायम रहनी चाहिए और अपना जो है वो अल्लाह ताला से जो है अल्लाह तवक्कुल हमेशा बरकरार रखना चाहिए और कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे वो है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है जो कि आपको प्रेस्क्राइब किए जाते हैं लेस पोटेंट पेन किलर्स के साथ, जैसे कि पैरासीटामोल और एस्पायरिन। स्टूडेंट्स, नारकोटिक्स जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ यानी कि जो दायमी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि कैंसर। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी इमरजेंसी जिसमें ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत पड़े, तो उस पेन के लिए जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उनके साथ भी हम नारकोटिक्स को प्रेस्क्राइब करते हैं। और कुछ जो लोग हैं उसका इन नारकोटिक्स का गलत इस्तेमाल भी करते हैं, किसके लिए? एस्थेटिक इफ़ेक्ट्स के लिए, जो कि एक गलत चीज़ है। स्टूडेंट्स, कुछ नारकोटिक्स को यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास मौजूद है मॉर्फिन और कोडीन, जो कि नारकोटिक्स है, जो एक एक हम पौधे से लेते हैं जिसको हम ओपियम या पॉपी प्लांट भी कहते हैं। मॉर्फिन और कोडीन में से मॉर्फिन जो है वो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें एडिक्शन की जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है और ये डायरेक्टली एक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है हेरोइन, जो कि अब्यूज नारकोटिक है, ये मॉर्फिन से बनाया जाता है। इसका काम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करना और ड्रॉजीनेस की हालत को बनाना, जिसको हम वलूदगी कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हेरोइन को स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक के तौर पे जो है वो प्रेस्क्राइब किया जाता है, जहाँ इसका नाम डायमॉर्फिन इस्तेमाल होता है। और ये इस्तेमाल होता है एक्यूट पेन जैसे कि फिज़िकल ट्रॉमा या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन या पोस्ट सर्जिकल पेन, यानी कि सर्जरी के बाद जो पेन है उससे निजात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसा एडिक्टिव ड्रग है जो कि क्या करता है? चेंज जो करता है हमारे ख़यालात को, हमारे परसेप्शंस को, हमारे इमोशंस को और कॉन्शियसनेस को। यहाँ पे अगर हम इसकी दो एग्जाम्पल को देखें तो एक हमारे पास है मेस्कालिन, जिसको हम कैक्टस यानी कि जो कांटेदार पौधे हैं उनसे हासिल करते हैं, और दूसरी है साइलोसिन जो कि मशरूम से बनाई जाती है। स्टूडेंट्स, हेलुसिनोजेंस का हमारे जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अगर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर ये असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्यूपल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, हमारी जो कुछ आर्टरीज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं यानी कि तंग हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक टर्म है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसी परसेप्शंस जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती, लेकिन जो है वो रियलिस्टिक लगती है। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो हेलुसिनोजेन का शिकार है उसको हेलुसिनेशंस होती है, यानी कि उसको अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बड़ा पुरसकून लगता है, और उसके जो वो ख्यालात वो यानी कि वो अपनी ख्याली ज़िंदगी में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो।
तो स्टूडेंट्स बोर्ड में हेलोसिनेशन की टर्म्स आपसे पूछी जा सकती है। स्टूडेंट्स मैरिजुआना को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक हेलोसिनोजन है और इसको हम हशीश भी कहते हैं। स्टूडेंट्स मैरिजुआना ऐसा हेलोसिनोजन है जो कि स्मोक्ड किया जाता है और इसको हम पौधे से, जो कि मैरिजुआना का पौधा है, उसके फूल, स्टेम, जो तना है और लीव्स पत्तों से हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैरिजुआना की जो स्मॉल डोज है वो फील करवाती है 2 to 3 आवर्स वेलबिंग, मतलब कि इसका कोई इतना ख़ास हमें इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम इसकी हाई डोज की बात करें तो हाई डोज इफ़ेक्ट करती है हमारे यहाँ हार्ट रेट को और स्पर्म प्रोडक्शन को और शॉर्ट टर्म मेमोरी को। फ्रेंड्स आज जो हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये सारी टर्म्स एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, सेडेटिव, वैक्सीन्स, एंटीसेप्टिक्स जो है ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।